ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दिया था, उन्होंने अब हिमालय के घर में जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ के समाधि लगा के बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजो, वह शिवजी के मन में हलचल उत्पन्न करे। हम जाकर शिवजी के चरणों में सिर रख देंगे और उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो। सबने कहा, ये सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाले कामदेव प्रकट हुए। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। मोर कहा सुनि करहु उपाय, होई ईश्वर करहि सहाय। सती जो तजि चमक देहा, जनमी जाई हिमाचल गेहा। ते तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। पठबहु काम जाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवाहु विवाहु बरियाई। एहि विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहै सब कोई। अस्तुति सुरन कीन्ह अति हेतु, प्रगटे विषम बाण जश केतु। देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यो कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। काम यानी इच्छा, भगवान ने बताया है ना साधकों कि काम रूपी शत्रु का विनाश करो। राम रूपी शिव के सामने काम रूपी शत्रु कैसे टिकेंगे। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बेहस कहो असमार। सियावर राम जय जय राम, ब्रह्मी धाम जय जय राम। कामदेव ने कहा, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देते हैं, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यो कहकर और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों को लेके चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय मछली ध्वजा कामदेव ने शक्ति दिखाई, उस समय क्षण भर में सारे वेदों की मर्यादा ही मिट गई। देखो, जब साधक के भीतर काम छा जाता है तो उसके सत्य की सारी पूंजी जाती रहती है। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंस ही देही। अस कही चले सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपेउ जबहि बार चर केतु, क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी,
जय जय जगदम्बिके भवानी। विवेक अपने सहायकों के सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। ये सत असत का युद्ध है। उस समय विवेक और उसके सहायक सब ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि केवल ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका उच्चारण, आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? भाग्यु विवेक सहाय सहित सुसुभट संजुग महिमुरे सद ग्रंथ पर्वत कंदर निमहु जाइते अवसर दुरे। होनिहार का करतार को रखवार जग खर भरु परा। दुई मात के ही रतिनाथ जेहि कहूँ कोपी कर धनु सरु धरा। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे वे अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। जे सजीव जर अचर चर नारी पुरुष हर नाम। ते निज निज मर जाद तजी भय सकल बस काम। सियावर राम जय जय राम ब्रह्मी धाम जय जय राम। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगे। जब जड़ की ये दशा कही गई तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी समय भुलाकर काम के वश हो गए। लोग काम में अंधे होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी ने रात दिन नहीं देखा। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प पिशाच भूत बेताल ये तो सदा ही काम के गुलाम है। ये समझकर यहाँ इनकी दशा का वर्णन नहीं किया, परंतु सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम वश होकर योग रहित हो गए। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी तदपि भगति बस बिनवहु स्वामी। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी न वही तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुदि कहु धाई संगम करहि तालाब तलाई। जह असी दशा जड़न के भरनी को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी भय काम बस समय बिसारी। मदन अंध व्याकुल सब लोका निस दिन नहीं अवलोकहि कोका। देव धनुज नर किन्नर ब्याला प्रेत पिशाच भूत बेताला। इनके दशा न कहूँ बखानी सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी ते पी काम बस भये वियोगी। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी तदपि भक्ति बस बिनवहु स्वामी। जब योगेश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए तब छोटी बुद्धि वाले मनुष्य की कौन कहे जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते हैं वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगे और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ ये तमाशा रहा। भय काम बस जोगी सतापस पावरन की को कहे। देखहि चराचर नारी मय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की उस समय वही बचे रहे। यानी काम से हमें कभी कभी ज्ञान और वैराग्य भी नहीं बचा सकते, प्रभु के चरणों का प्रेम ही बचा सकता है। सबके मन मन सिज हरे धरी न काहू धीर। ते उबरे ते काल महू जे राखे रघुबीर। सियावर राम जय जय राम
अविनाशी राम जय जय राम। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गए। शिवजी को देखकर कामदेव डर गए। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। पार ब्रह्म के सामने ही काम शांत हो जाता है। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले लोग नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुरादर्श यानी जिनको पराजित करना कठिन है और दुर्गम यानी जिनका पार पाना कठिन है, भगवान रुद्र शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते हुए बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्ष की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन, बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठे। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस बिनबहु स्वामी। उभय घरी अस कौतुक भयउ, जो लगी काम शंभु पहि गयउ। सिवहि बिलो किस संके उमारु, भयउ जथातिथि सब संसारु। भये तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मत उतरि गए मतवारे। रुद्र ही देखि मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। फिरत लाज कछु करि नहीं जाई, मरण उठानी मन रचसी उपाई। प्रगटे से तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज बिराजा। बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जन तह जनुम गत अनुरागा, देखी मई मन मन सिज जागा। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भक्ति बस बिनबहु स्वामी। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगी। सरोवरों में अनेकों कमल खिल उठे, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगीं। जाग गई मनोभव मुहि मन बन सुभगताना। परे कही शीतल सुगंध सुमंद, मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे सरन बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सरस रव, करि गान नाचहि अपचरा। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि न डिगी। सकल कला करि कोटि विधि, हारे उसैन समेत। चली न अचल समाधि शिव, कोपे हृदय निकेत। सियावर राम जय जय राम, अविनाशी राम जय जय राम। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए, यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध की इच्छा वाले बाण, और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर देखकर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े। इन 5 इंद्रियों में श्री भगवान ने काम को छुपा हुआ बताया है ना, तो ये तीर शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वह जाग गए। ईश्वर के मन में बड़ी हलचल हुई। उन्होंने आंख खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। साधक जन सदा शिव के शरणागतों की भी, सत्य के उपासकों की भी इच्छा यूं ही भस्म हो जाती है जब गुरुदेव सत्संग में ज्ञान रूपी तीजा नेत्र खोलते हैं। यहाँ जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी तो निष्कंटक हो गए, यानी उनके मार्ग का एक बड़ा कांटा हट गया। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस बिनबहु स्वामी। देखि रसाल बिटप बर शाखा, तेहि पर चढ़े मदन मद माखा। सुमन चाप निज सर संधाने,
अतिरिसता की श्रवण लगी ताने, छाड़े विषम बिसिक उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे, भयो ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उधारी सकल दिशि देखी, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयो कोप कंपे उर्लोका, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा, हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी, कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिनवहु स्वामी। योगी जन स्वतंत्र हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की ये दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से यादें करती हुई वे शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार की विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला यानी असहायक स्त्री को देखकर सुंदर वचन बोले। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पई गई, अति प्रेम कर बिनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। हे रति, अब से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा यानी शरीर रहित। वे बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तुम अपने पति से मिलने की बात सुनो। अब ते रति तव नाथ कर, होई नाम अनंग, बिनु बपु व्यापै सबहि पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग, सियावर राम जय जय राम, अविनाशी राम जय जय राम। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तुम्हारा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होगा। मेरा ये वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। अब सबने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हुए। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश हम आपसे विनती करते हैं। कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी, तदपि भगति बस बिनवहु स्वामी। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। रति अवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु बिरंचि समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन्ह प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहु अमर आए के हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी, तदपि भगति बस बिनवहु स्वामी। कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी, तदपि भगति बस बिनवहु स्वामी। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। सकल सुरन ने हृदय अस, शंकर परम उछाओ। निज नयन ही देखा चाही, नाथ तुम्हार विबाहु। सियावर राम जय जय राम, अविनाशी राम जय जय राम। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया वो बहुत अच्छा लगा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का ये सहज स्वभाव ही है कि वे हमारी गलतियों का पहले दंड देकर फिर बड़ी कृपा कर देते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु रामचंद्र जी के वचन याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो।
तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवता के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वह पहले वहां गए जहां पार्वती थी और उनसे छल से भरे मीठे वचन बोले। हमरे जान सदा शिव जोगी, अजन वद्य काम अभोगी। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करो मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूँ बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति बल कीना। सासती करि पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाव। पार्वती तपु कीन अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे होय का सुख मानी। तब देवन दुंदभी बजाई, परषि सुमन जय जय सुर साई। अवसरु जानि सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि भवन पठाए। प्रथम गए जह रही भवानी, बोले मधुर वचन चलसानी। हमरे जान सदा शिव जोगी, अजन वद्य काम भोगी। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। कहा हमार न सुने हूँ तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन। जा रे काम महेश, सियावर राम जय जय राम। धीर बलवान जय जय राम। ये सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनीश्वरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है? क्या आप समझते हैं कि अब तक वो कामी ही रहे? किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी भक्ति की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वह कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो ये कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का ये सहज स्वभाव ही है कि पाला बर्फ उसके समीप कभी जा नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। साधक जन, हम देख रहे हैं ना कि जीव और ब्रह्म के मिलन में काम का कोई काम नहीं। ये तो विषय रहित मिलन है, जहाँ कोई भोग नहीं रहता। ये पावन निष्काम भक्ति है। पार्वती को सदा शिव अवश्य प्राप्त होंगे, भक्तों को अपना निजी स्वरूप अवश्य प्राप्त होगा। सतगुरु कृपा करेंगे। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। रंग लाएगी ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। प्रेम के मंजिल की राही तप करते हैं जरूर। प्रेम के मंजिल की राही तप करते हैं जरूर। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। फूल से पूछो कि उस पर कैसी छाई है बहार। फूल से पूछो कि उस पर कैसी छाई है बहार। कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। देख कर काली निशा को
ढल जाने के बाद। बंद कलियां भी खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। प्यार कर निष्काम निर्मल निश्चय कर आत्म का। प्यार कर निष्काम निर्मल निश्चय कर आत्म का। सूखी बगिया भी खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। सूखी बगिया भी खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हमरे जान सदा शिव जोगी असन वैद्य काम अभोगी। सुनि बोली मुस्काई भवानी उचित कहो मुनि बर वैज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा अब लगी शंभु रहे सबिकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी अजन वैद्य काम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी प्रीति समेत कर्म मन बानी। तो हमार पन सुनहु मुनीसा करिहि सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर जारे उमारा सोई अति बड़ अभिवेक तुम्हारा। तात अनल कर सहज सुभाव हिमते निकट जाय नहीं गाओ। गए समीप सो अवसि न साई असिमन मत महेश की नाई। हमरे जान सदा शिव जोगी असन वैद्य काम अभोगी। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वह भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमालय के पास पहुँचे। हर्षे मुनि वचन सुनी देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नाय सिर गए हिमाचल पास। शियावर राम जय जय राम धीर बलवान जय जय राम। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल दुखी हुए। फिर मुनि ने रत्ती के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमावन ने बहुत सुख माना। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुलवा लिया और उनसे शुभ दिन शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी निकलवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर हिमालय ने लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनसे विनती की। सप्तऋषियों ने जाकर फिर लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और 10 दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। हमरे जान सदा शिव जोगी अजन वैद्य काम अभोगी। सब प्रसंग गिरिपति सुनावा मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहो रति कर वरदाना सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई सादर मुनि बर लिए बोलाई। सुदिन सुनक तु सुखद सोचाई बेगी वेद विधि लगन धराई। पत्री सप्त ऋषिन सोई दीनी गई पद विनय हिमाचल कीनी। जाई विदिहित न दीनी सुपाती पाचत प्रीति न हृदय समाती। लगन बाची अज सब ही सुनाई हर्षे मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे मंगल कलसद सहु दिसि साजे। हमरे जान सदा शिव जोगी अजन वैद्य काम अभोगी। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण प्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुभद
करहीं अपचरा गान सियावर राम जय जय राम, धीर बलवान जय जय राम। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोहर सजा दिया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने। शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। यहाँ साधक देखते हैं कि सत्य के ऊपर विष सजा हुआ भी सत्य बन जाता है। यज्ञ विभूति से अधिक प्यारा आभूषण गुरुदेव के लिए भला और कौन सा हो सकता है। और बागंबर यानी निर्भयता के वे रूप धारण कर लेते हैं। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पे नर मुंडों की माला थी यानी मस्तिष्क चंद्रमा जैसा शीतल मधुर, गंगा जी यानी सत्य की बहती धारा, तीजा नेत्र यानी तीजे दिव्य दृष्टि वाला नेत्र जिससे सब कुछ ब्रह्ममय दिखता है, सांपों का जनेऊ यानी माया को अपने ऊपर धारण किए लेकिन फिर भी उससे अछूता, गले में विष यानी भक्तों के विकार रूपी विष को गुरुदेव पी गए और उन्हें अमृतमय बना दिया, और छाती पर नर मुंडों की माला यानी साधकों का अहंकार युक्त शीश उतार कर ले लिया, उन्हें अहम भाव रहित कर दिया, सुखी कर दिया। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वह कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल यानी भक्तों के दुष्ट भावों को मारने के लिए और दूसरे भाव में डमरू यानी भक्तों की विजय करा के ब्रह्मनाद बजाने के लिए। ये दोनों सुशोभित हैं। शिवजी बैल पर चढ़ के बैठे आगे चले क्योंकि बैल बड़ा ही निष्कामी है, खाता निमित्त मात्र है और सेवा अनगिनत है। सारे बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवियां मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं ऐसे वर के योग्य दुल्हन संसार में कहाँ मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था पर दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। हमरे जान सदा शिव जोगी अजन वद्य काम अभोगी, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट ही मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट केरी झाला, ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरुडमरु विराजा, चले बसा चढ़ी बाजहि बाजा, देखी शिव ही सुर त्रिय मुस्काई, बर लायक दुल्हन जगनाई, विष्णु बिरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा, हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य काम अभोगी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिसिराज, बिलग बिलग होए चलहु सब, निज निज सहित समाज, सियावर राम जय जय राम, धीर बलवान जय जय राम। विष्णु भगवान ने कहा, हे भाई, हम लोगों की ये बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान की दिल लगी नहीं छूटती। अपने प्यारे विष्णु जी के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगु को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। साधक जन, गुरुदेव सदा चाहते हैं ना कि संपूर्ण भक्त सारी लीलाओं का आनंद लें। भक्तों की खुशी में ही सद्गुरु की खुशी है। शिवजी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंस पड़े। कोई बिना मुख का है, किसी को बहुत सारे मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है, किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी की बहुत आंखें हैं तो किसी की एक ही आंख है, किसी की कोई भी नहीं, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला। साधक जन, ऐसा ही तो दृश्य साध संगत में देखने को आता है ना। भांति भांति के भक्त, भांति भांति के वेश, भांति भांति के स्वभाव। सद्गुरुदेव जी के सिवाय कौन है जो हर एक के साथ समान प्यार करे और अपनी महान लीलाओं में सबको शामिल करे। हर्षे सुर सेन निहारी, हर्ष देखि अति भय सुखारी, बर अनुहारी बरात न भाई,
हंसी करे हहु पर पुर जाई। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के बिंगे वचन नहीं जाही। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंग ही प्रेरी सकल गण टेरे। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। हिय हर्षे सुर सेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। देखो तो ये बारात, कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और लोमड़ी के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। अरे साधक जन, शिव गुरु का प्रेम ही तो है जो अपने सारे बच्चों में शुद्ध ब्रह्म का दर्शन करके मुस्कुरा सकते हैं। जग में सताए हुए कहाँ छाती से लगाए जाते हैं भगवान के पास। कीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे। कर स्वान सुअर श्रृंगार मुख घन, वेश अगणित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात वर्णत नहीं बने। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। परम तरंगी भूत सब, नाचहि गावहि गीत। बोलहि वचन विचित्र विधि, देखत अति विपरीत। सियावर राम जय जय राम, हरे हरे राम जय जय राम। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में चलते चलते भांति भांति के तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। वे सब अपने इच्छा अनुसार सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर आए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। यानी जीव और ब्रह्म जब मिलते हैं तो सारी प्रकृति भी आशीर्वाद देती है। हिमाचल ने पहले से ही बहुत घर सजवा रखे हैं। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगने लगी। हर्षे सुर सेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। जस दूलो तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। सैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहु नेवत पठावा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। प्रथम ही गिरि बहु गृह समराए, जथा जोग तह तह सब छाए। पुर शोभा अवलोकि सुहाई, लागई लघु विरंचिनि पुनाई। हर्षे सुर सेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियाँ सभी सुंदर हैं। उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। ये हिमालय के गोद में समाये जनों की प्यारी सुंदरता है ना। लाग विधि की
पुनता अवलोकीपुर शोभा सही बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही मंगल विपुल तोरण पताका केतु गृह गृह सोहहि वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी मुनि मन मोहहि। जिस नगर में स्वयं जगदम्बिका ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है? वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। हे माँ, ये माँ का होना ही सर्वपूर्णताओं का होना है। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुर बरनि की जाय रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई सियावर राम जय जय राम हरे हरे राम जय जय राम। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अवगामी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनकी सब सवारियां उड़कर भाग चली। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग यानी ज्ञानी लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे, यानी जिनका तप कच्चा था। घर पहुंचकर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। ये बारात है या यमराज की सेना? दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उनके गहने हैं। क्यों साधकों, क्या हमारे पास वो नेत्र है जो गुरुदेव के अति साधारण वेश में भी उन्हें ब्रह्ममय पहचान लें? क्या हमें सुंदरता और साधारणता दोनों में सत्य का दर्शन होता है? ये हर्षे सुरसेन निहारी हर ही देखी अति भय सुखारी नगर निकट बारात सुनी आई पुरखर भर शोभा अधिकाई करी बनाव सजी बाहन नाना चले लेन सादर अगवाना। ये हर्षे सुरसेन निहारी हर ही देखी अति भय सुखारी शिव समाज जब देखन लागे बिडर चले वाहन सब भागे धरि धीरज तह रहे सयाने बालक सब ले जीव पराने गए भवन पूछई पितु माता कहीं वचन भय कंपित गाता कहीं का कहीं जाए न पाता जम कर धार की दो बरियाता बरबो राह बसह सवारा ब्याल कपाल विभूषण चारा ये हर्षे सुरसेन निहारी हर ही देखे अति भय सुखारी। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वे नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। सच है प्यारे भक्तों, जो शुभाशुभ दोनों में दर्शन करेगा वो ही माँ का योग पहचानेगा। परंतु लड़कों ने घर घर यही बात कही। चार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ती कर सही देखी सो उमा विवाहु घर घर बात असिलरी कन कही। महेश्वर का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं, यानी प्रौढ़ ज्ञानी प्रभु की सारी लीला जानते हैं। माता पिता ने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। समुझी महेश समाज सब जननी जनक मुस्काए बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डर नाही सियावर राम जय जय राम
हरे हरे राम जय जय राम। अगवान लोग बारात को ले आए। उन्होंने सबको सुंदर स्थान ठहरने को दिए। मैना ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने के थाल सुशोभित हैं। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का पूजन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ उनका वासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुलवा लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उसने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। साधकों, हम विद्या के जिज्ञासु है ना। हमें अपने भीतर देखना है कि अगर निराकार हमें ऐसी स्थिति में डालता है तो हम गुण और पावनता को अहमियत देते हैं या वेश सुंदरता और धन धान्य को। हर्षे सुरसेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। ले भगवान बरात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। कंचन थार सोवर पानी, परिछन चली हरि हर्षानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयउ विशेषा। भागी भवन बैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी। जहि विधि तुम हरि रूप हस दीना, ते जड़ बरु बाउर कस कीना। हिय हर्षे सुरसेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फूल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वे जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। साधक जन गहरे मोह का स्वरूप पहचानते हैं। दीन बरु बौरा विधि जे तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुर तरुणी सो बर बस बबू रही ला गई। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो, जल निधि महु परो। घर जाओ अप जसु हो, जग जीवत विवाह न हो करो। हिमाचल की स्त्री को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती हैं, भई विकल अबला सकल, दुखित देखी गिरि नारी। करी विलाप रोदति बदती, सुता स्नेहु संभारि। सियावर राम जय जय राम, हरे हरे राम जय जय राम। मैना बोली, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच नारद जी को ना किसी से मोह है, ना माया, ना उनके पास धन है, ना घर है और ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसलिए वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की यानी बच्चे पैदा करने की दर्द को क्या जाने। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्या दोष लगाएं। हे माता, क्या विधाता का लिखा तुमसे मिट सकता है। वृथा कलंक का टीका अपने ऊपर मत लो। अजानादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। नारद कर मैं काह बिगारा, पवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दीना, बौरे बरहिला गही तपु कीना।
सोचो उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कै पीरा। जनहि बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचार सोचई मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। करम लिखा जो बाउर नाहु, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। अजानादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। ये अवसर विषाद का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वही पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां शोक करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। ऐसे तो हर साधक को सत्य के मार्ग पर चलने में संसार समय समय पर विघ्न डालता है। जनि लेह मातु कलंकु, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जह पाउब तहीं। सुनी उमा बचन बीनीत, कोमल सकल अबला सोचहि। बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी विमोचहि। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। यही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी। गवने तुरत निकेत, सियावर राम जय जय राम। प्रभुवर राम जय जय राम। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारे ये लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। ये अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति है। सदा शिव ने इन्हें आधे अंग में धारण किया है। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याई गई थी। ये कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण किया। अजानादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। अजानादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस बेशु सीय कर लीना। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। सती जी ने जो सीता जी का रूप धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गई। इन्होंने तुम्हारे घर में फिर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा शिव जी की ही प्रिय हैं। सिय बेशु सति जो कीन तेहि, अपराध शंकर परिहरि। हर बिरह जाय बहोरी, पितु के यज्ञ जोगानल जरी। अब जन्मी तुमरे भवन, निज पति लागी दारुण तप किया। हस जानि संशय तजहु गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। सुनी नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद। क्षण महु व्यापै सकलपुर, घर घर यह संवाद। सियावर राम जय जय राम।
प्रभुवर राम जय जय राम। तब मैना और हिमावन आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें अपने बीच माँ प्राप्त हो गई ना। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता रहती हूँ वहाँ की जो नावार यानी भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन की बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं भोजन करते जानकर कोमल वाणी से मजाक करने लगी। अजानादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी तव मैं नाहिम बंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। लगे होनपुर मंगल गाना सजे सबहि हाटक घट नाना। भांति अनेक भई जीवनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। सो जीवनार की जाई बखानी बसहि भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती विष्णु बिरंच देव सब जाति। विविधि पाति बैठी जीवनारा लागे परुसन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी लगी देनगारी मृदुबानी। अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में मजाक करने लगी और अद्भुत वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लग रही है। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहीं चले गए। कारी मधुर स्वर देहि सुंदर व्यंग्य वचन सुनावहि। भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुनि सचु पावहि। जेवंत जो बड़ आनंद सो मुख कोटि हूँ न परे कयो। अचवाई दीने पान गवने बास जह जा घोरयो। फिर मुनियों ने लौटकर हिमावन को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बहुरी मुनि न हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर पठय देव बोलाई। सियावर राम जय जय राम प्रभुवर राम जय जय राम। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगे। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वे स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलवा लिया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। बोली सकल सुर सादर लीने सबहि जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारी सुभग सुमंगल गावहि नारी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा जाई न बरने बिरंच बनावा। बैठे शिव विप्रन्न सिरुनाई हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई करी सिंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे बरने छवि अस जग कवि को है। जगदम्बिका जानि भव भामा सुर न मनहि मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जात भवानी जाई न कोटि हूँ बदन बखानी।
अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी है वहाँ गई। वह संकोच के मारे पति के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही रसपान कर रहा है। बदन नहीं बने वर्णत जग जननी शोभा महा, सकुच ही कहत श्रुति शेष सारद मंद मति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ, अवलोकि सकहि न सकुच पति पद कमल मनु मधु करु तहाँ।